हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली 8 बजे रात में आपको स्टैटिक जीके की क्लास दी जाती है, तो आज भी मैं लेके आपके लिए उपस्थित हूं दोस्तों। स्टैटिक जीके की क्लास जो आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण वीडियो साबित होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो अभी चल रहा है दोस्तों, यूपीपीसीएस का भी एग्जाम आने वाला है, एसएससी एमटीएस का चल रहा है, सीजीएल का आने वाला है, ईपीएफओ का भी, सीआरपीएफ का भी, सीयूईटी का भी, यूपीबीएड वीडियो और यूपीएससी का भी, यूपीपी का अभी प्रस्तावित है। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी एग्ज़ाम डेट जी किसी न किसी की आ ही चुकी है। तो उसके लिए अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों का, तो यहाँ पे आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अभी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछेगा भी भविष्य में। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है आपके संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा सम्मान है दोस्तों किसी भी संगीतकार के लिए जिनको ग्रैमी अवार्ड मिलता है। तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार आपका ग्रैमी पुरस्कार है। ठीक है, अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखिए कि पुलित्जर जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार यहाँ पे बात करेंगे तो आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो विकल्प में जो आपका बी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि तानसेन जो सम्मान है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। अब तानसेन सम्मान संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है और यह जो तानसेन सम्मान है यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी में आपका मध्य प्रदेश दिया हुआ है। तो तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मित्रों, यहाँ पे ऑस्कर जो पुरस्कार है विश्व में सिनेमा के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट ये पुरस्कार माना जाता है। तो सिनेमा के क्षेत्र में यह जो पुरस्कार है दिया जाता है आपका ऑस्कर अवार्ड। अभी हाल ही में भारत में जो नाटू नाटू सॉन्ग था आरआरआर मूवी का, इसने ओरिजिनल सॉन्ग के बेस्ट कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड को जीता है। ठीक है, तो नाटू नाटू सॉन्ग आरआरआर फिल्म की, जिसमें जूनियर एनटीआर है, रामचरण है। ठीक है, तो इनकी जोड़ी ने आरआरआर की जो मूवी है इसमें ऑस्कर उसका जो संगीत है नाटू नाटू, ठीक है, हिंदी में उसका है नाचो नाचो। तो उस सॉन्ग ने बेस्ट सॉन्ग के लिरिक्स में इन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया है। अब पाँचवें नंबर के क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 हो जाएगा कि ग्राम सभा के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40 है। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो संविधान के जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें मौलिक किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में। ठीक है, 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो आपका विकल्प यहाँ पे जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही अगले क्वेश्चन में है 7 नंबर का कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो विदेश नीति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 51 है। ठीक है, आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि सर्दी जुकाम से परेशान। ठीक है, तो इसलिए आवाज़ में हो सकती है दिक्कत। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51, और अनुच्छेद 51 जो है आपके मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए दोस्तों, 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है। तो यह अनुच्छेद 2 में इसका दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और दूसरे में है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, और दूसरा है कि आपके नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का इसमें प्रावधान है। 9 नंबर का क्वेश्चन में है कि टीपू सुल्तान जो है इसकी मृत्यु 1799 में हुई थी और कहाँ पे हुई थी यह क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आएगा अगर जो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो 1799 में। कहाँ पे हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में इसकी मृत्यु हुई थी। तो विकल्प में जो बी होगा ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय कृषि दर वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो इसकी अगर जो देखा जाए तो चौथी पंचवर्षीय योजना में जो भारत की कृषि वृद्धि दर रही यह सर्वाधिक रही। ठीक है,
तो विकल्प जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 के बीच में रही, किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी, तो वह आपका क्षेत्र था कृषि। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा फोकस किया गया और इसमें फ़ायदा भी सरकार को हुआ था। दूसरे नंबर के क्वेश्चन 12 नंबर में है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक चली, इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी। तो प्रथम में कृषि, तो दूसरे में उद्योग को आपका जो है ज़्यादा इस पर फोकस किया गया और फ़ायदा हुआ। कई सारे उद्योग इसमें लगे थे, कई सारे बांध भी बनाए गए थे, तो उद्योग के क्षेत्र में ये दूसरी पंचवर्षीय योजना ने काम किया। 13 नंबर के क्वेश्चन में कि किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत ये सरकार ने कृषि नीति अपनाई थी, तो वो थी आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1951 से 66 तक की जो चली थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसी के अंदर यह जो चीज़ें थी अपनाई गई थी। हरित क्रांति का जन्म इसी समय हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका विकल्प जो आप बी देख रहे हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि केवलादेव घना पक्षी विहार आपका कहाँ पर स्थित है। तो केवलादेव पक्षी घना पक्षी विहार जो है आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प सी होगा कि केवलादेव घना पक्षी विहार जो है आपके राजस्थान में स्थित है। 16 नंबर के क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर जो देखा जाए तो आपका पश्चिम बंगाल है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट की खेती की जाती है और उत्पादन भी किया जाता है। तो विकल्प में जो आपका डी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है 17 नंबर का कि तड़ित चालक जो लाइटिंग कंडक्टर होता है किससे निर्मित होते हैं। तो तड़ित चालक जो होते हैं ये तांबा धातु से निर्मित होते हैं। तो विकल्प में जो आपका ए दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि तड़ित चालक यानी लाइटिंग कंडक्टर जो होता है वो आपके तांबे धातु से बना होता है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि धान का जो खैरा रोग है किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो धान का जो खैरा रोग है दोस्तों, यह जस्ता धातु का जब धान में कमी होता है तो उसका खैरा रोग लग जाता है। विकल्प जो भी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी हैं। यानी नीरज चोपड़ा का सीधा सीधा यहाँ पे संबंध देखिए कि किस खेल से है। तो ये भाला फेंकने वाले से संबंधित हैं, ये भाला फेंकते हैं। ठीक है, भाला फेंक इनका जो है फेवरेट है। इसमें कई सारे इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीते हैं और ओलंपिक में भी इन्होंने कई सारे पदक जीते हैं। ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो नीरज चोपड़ा का जो खेल है भाला फेंक है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि कोनिका कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों कोनिका कप जो है ये आपके बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। तो बैडमिंटन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प में जो आपका डी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना है मित्रों। ऐसा ही प्यार और दुलार बनाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो अपलोड नहीं की गई क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। ठीक है, तो एग्ज़ाम दे के आए, उसके बाद से थोड़ी सी तैयारी किया गया, तो अब आपको ये वीडियो दी जा रही है। तो समय के अभाव में आज वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड किया जाएगा।